बड़ी मैं पवन कटारिया। मैं नीलम कटारिया। आप सभी का स्वागत करते हैं हम इवनिंग सेशन के अंदर। और आज का जो विषय है सबकी जानने योग्य है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और शुरुआत जो होती है वेस्टिज में इसी पॉइंट से होती है। अगर ये पॉइंट हम समझ गए और इसी में लोग आलस करते हैं, इसी में लोग पोस्टपोन करते हैं और इसी को टालते हैं और इसी में बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर कम करें या गलतियां करें, एक्चुअली इमीडिएट इफेक्ट और इमीडिएट नुकसान में नहीं दिखाई देता। तो आज हम जानेंगे छोटी छोटी ऐसी कुछ गलतियों को, जो इस टॉपिक को अगर हम समझ गए तो पहला जो चैप्टर है इसका वो आज आप जानेंगे और कैसे इसको हम काम करेंगे इसके ऊपर। नीलम जी आपको इस सफर पे लेके चलेगी और हम बीच बीच में आपसे बात करेंगे। तो आपके सामने है एक नया टॉपिक, लिस्ट को बनाएं कैसे, क्यों बनाना जरूरी है, वो बताएंगी जी नीलम कटारिया जी। थैंक यू सो मच। जैसा कि बताया, नाम नीलम कटारिया और हम दोनों मिलके इस सिस्टम को लगभग 4.5 साल से कर रहे हैं। और जब से सिस्टम की शुरुआत हुई तो बाली सर ने हमें बताया था कि इसमें 7 कदम है। डेली हमें इसमें 7 स्टेप करने हैं, 7 स्टेप करने हैं। तो इसमें है क्या क्या पहले बता देती हूँ मैं। सबसे पहला कदम है उसमें यूज द प्रोडक्ट। सेकंड उसका कदम है वो है शेयर द प्रोडक्ट। थर्ड है मेक अ लिस्ट। फोर्थ है इन्विटेशन। फिफ्थ है शो द प्लान। सिक्स है टीम वर्क और सेवेंथ है फॉलो अप। तो बाकी की जो मेन लिस्ट आज हम जिस पॉइंट पे कवर करेंगे वो है मेक अ लिस्ट। बाकी सारे पॉइंट भी बहुत इसके हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। आज जो हम डिटेल में बात करेंगे वो लिस्ट बनाने के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सबसे जो मेन पॉइंट है इसका वो है लिस्ट बनाना। पहले तो हम बात करेंगे कि लिस्ट बनाना क्यों है। जैसे अगर हम एग्जांपल लो, अगर सबके घर में किसी ना किसी के घर में सबकी शादी हुई होगी, तो जब शादी होती है तो हम लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? लिस्ट बनाना। अब लिस्ट बनाते हैं हम किस चीज की है? लिस्ट बनाते हैं हम किन किन लोगों को कार्ड देना है, यानी कितने कार्ड छपवाने हैं, है ना। अगर शादी है तो हमें क्या क्या सामान देना है, क्या क्या सामान हमें शॉपिंग करनी है, हर चीज की हम लोग लिस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अच्छा, हम लोग लिस्ट बनाते हैं क्यों है कि कितने कार्ड छपवाने और कितने लोगों को बुलाना है। लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, कि हम किसी को भूल ना जाए। अच्छा, अगर भूल गए तो क्या होगा? अगर भूल गए तो वो सारी उम्र हमें ताने देगा कि तुमने अपने बेटे या बेटी की शादी कर ली और हमें शादी पे बुलाया नहीं। वहां सिर्फ हमें उनको खाना खिलाना है, यानी दावत पे बुलाने के लिए हम इतना सोचते हैं और इतनी लिस्ट बनाते हैं। लेकिन जब यहाँ बात आती है कि हम यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, लेकिन वहां पर हम लिस्ट बनाने से कतराते हैं कि लिस्ट बनाने से होगा क्या। लिस्ट बनाने से ये होगा कि जब हम यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे तो हम खुद तो कामयाब होंगे, जो हमारी लिस्ट में नाम होंगे वो हम उनको भी कामयाब करने का एक तरीका बता सकते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं लिखा, अपने जान पहचान का नाम उसमें नहीं लिखा, तो होगा क्या? जब आप 3 से 5 साल के बाद लाख 2 लाख की इनकम, 5 लाख की इनकम पे पहुंचोगे और तब उन्हें पता चलेगा कि ये तो ये वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं बताया, तो वो भी तो सारी उम्र ताने देगा कि आपने चुप चुप के ये काम कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। आप यहाँ पे लखपति बन गए लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं। तो क्यों ना हम सबको इसमें लिख के, नाम लिख के, और सबको बताएं, है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे घर में शादी होती है, हम लोग हलवाई बिठाते हैं घर में, तो हलवाई भी हमें लिस्ट देता है। हवन कराते हैं, उसकी भी हमें लिस्ट देता है कि ये सामान आप लेके आना। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो खाना बनेगा कैसे, है ना। रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है इस बिजनेस में? हमारा रॉ मटेरियल क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है लोग, है ना। लोग हमारा रॉ मटेरियल है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? जब हम खुद कामयाब नहीं होंगे तो हम दूसरों को भी कामयाब नहीं बना सकते। इसलिए सबसे बड़ा इसमें जो कदम है वो है लिस्ट बनाना। जब 95% लोग बनाते ही नहीं है लिस्ट, तो 95% लोग यहाँ पर कामयाब ही नहीं होते। फिर वो कहते हैं मैंने भी किया था, मैंने भी करके छोड़ दिया। यानी किया तो था, उसने ज्वाइन किया था, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं किया था। तो जो सिस्टम कहता है वो हमें काम करना है। अब सिस्टम कहता क्या है? सिस्टम कहता है लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनानी किसपे है? वो रजिस्टर पे बनानी है। रजिस्टर पे, अब रजिस्टर पे बनानी है। मान लो सिस्टम कहता है रजिस्टर पे बनाओ, हम कहते हैं जी मेरे पास तो पिछले साल की डायरी पड़ी है, मैं डायरी में बना लूंगा या बना लूंगी। जब आप उसमें बनाओगे तो आप जिसको बताओगे तो वो कहेगा जी मेरे तो बच्चों की स्कूल की पुरानी कॉपियां पड़ी है, मैं उसमें बना लूंगा। उससे नीचे वाला कह रहा है मैं कहीं
मेरे घर में नोटपैड पड़ा है, मैं उसमें बना लूंगा, फिर उसके बाद वाला कहेगा मैं तो एक पर्चे में बना लूंगा, फिर उसके बाद वाला कहेगा मेरे पास तो मोबाइल में नंबर है, मुझे जरूरत क्या है ना। तो इसलिए जो सिस्टम कहता है वो करते रहे, यानी क्योंकि ये डुप्लीकेबल का बिजनेस है। और एक बहुत बड़ी बात इसकी और बताऊं, लिस्ट बनाने का और क्या फायदा है। लिस्ट बनाने का ये फायदा है कि जब मान लो किसी का मोबाइल खराब हो जाता है या टूट जाता है ना, तो उसमें नंबर, फिर सब लोग कहते हैं हमारे तो नंबर चले गए, नंबर खत्म हो गए। तो अगर हमने लिस्ट बनाई होगी तो हमारे नंबर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। फोन खराब होता है होने तो, लेकिन हमारे पास लिस्ट में नाम है हमारे पास, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये सब फायदे हैं लिस्ट बनाने के, इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए बात करते हैं अब लिस्ट कैसे बनानी है। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, स्लाइड के जरिए बात करेंगे कि कैसे लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने बताया कि 7 काम हमें डेली करने हैं। अगर कभी भी किसी का बिजनेस नीचे जा रहा है तो ये देख लेना कि आज हमने दिन में, है ना, आज के दिन में हमने क्या ये 7 काम रोज किए हैं, तो बस इस पे फोकस रखना। अब थर्ड जो बता रही थी, लिस्ट बनाना, मेक अ लिस्ट। अब हमें लिस्ट बनानी किन किन लोगों की है। जैसे शादी की मैंने बताया था, शादी में लिस्ट बनाना जरूरी है, लेकिन शादी में फिर भी हम थोड़ा सा हर एक को नहीं बुलाते। अगर आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आपकी ज्यादा अच्छी नहीं बनती, सिर्फ हेलो आया, तो शायद आप उनको लिस्ट में नहीं लिखेंगे और उनको शादी में नहीं बुलाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सभी को बताना है जिनसे आपकी बातचीत है, जिनसे आपकी बातचीत नहीं है। जैसे हम रोज दूध लेने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई भी हमें मिलता है तो उसकी लिस्ट बनानी है। तो हमें यहाँ पर सभी का लिस्ट में नाम लिखना है। अगर शादी में कार्ड के लिए 300 लोग हैं, तो कम से कम यानी 500 लोग तो आपके होंगे जान पहचान वाले, जिनको आप लिस्ट में उतार सकते हो। कहते हैं एक सर्वे हुआ था, 30 साल की उम्र तक इंसान कम से कम 3000 लोगों को जानता है। तो जब 3000 लोगों को जानता है तो क्या हमारी 400 से 500 लोगों की लिस्ट ही बन सकती। जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में लिखा हुआ है कि हमें मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों की लिस्ट बनानी है, जिससे हमें आगे चल के वेस्टीज की चर्चा करनी है ना। आगे चल के क्यों बोला, क्योंकि ये काम 1 महीने या 1 साल का नहीं है। हमने एक तरह से पूरी लाइफ के लिए लिस्ट बना ली है, पूरी लाइफ में उन लोगों को बताना है। लिस्ट बनाते समय यह निश्चय ना करें, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कि प्री जज नहीं करना कि ये प्रोडक्ट यूज करेगा या नहीं करेगा, या वेस्टीज करेगा या नहीं करेगा। तो हमें सभी की लिस्ट बनानी है। जैसे शादी, पार्टी, जन्मदिन पर लिस्ट होनी चाहिए, कोई छूट ना जाए, ऐसे ही इसमें भी कोई छूट ना जाए, इसीलिए हमें लिस्ट बनानी है। यहाँ एक चीज लिखी है, लाइन लिखी है, लिस्ट बनाने के लिए अपना मोबाइल काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम और नंबर हमारे पास होते हैं। अब लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज की हमें जरूरत है। एक हमें रजिस्टर चाहिए, एक हमें स्केल चाहिए, एक हमें पेन चाहिए, और एक हमारा मोबाइल होना चाहिए। तो ये 4 चीजों की जरूरत है हमें लिस्ट बनाने के लिए। नीचे लिखा है, रोज नए 3 लोगों को लिस्ट में शामिल करें। पहले आपने क्या करना है, जो आपके मोबाइल नंबर में 150, 200, 300 लोग हैं, उनका अपने मोबाइल रजिस्टर पे नाम लिख लेना, लिस्ट बना लेनी है। आगे बताऊंगी कैसे बनानी है। और उसके बाद जब वो आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के अंदर, उसके बाद रोज 3 नए लोगों को उस लिस्ट में शामिल करें। अब आप कहेंगे रोज 3 लोग आएंगे कैसे, है ना। अभी आगे चल के उस बारे में बात करेंगे कि रोज नए 3 लोग आपको मिलेंगे कहाँ से। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है, लिस्ट बनानी है लेकिन डोंट प्री जज, प्री जज नहीं करना। बार बार प्री जज की बात हो रही है, प्री जज नहीं करना। कोई करेगा ये तो काला है, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत अमीर है, इसको पैसों की जरूरत नहीं है, ये नहीं करेगा, या ये तो इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या ये पढ़ा लिखा नहीं है ना, या ये बहुत गरीब है। तो हर एक की लिस्ट बनानी है, ऐसा प्री जज नहीं करना। अब लिस्ट बनानी किसकी है, आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स का मतलब क्या है, फ्रेंड्स का मतलब तो हो गया आपके फ्रेंड सर्कल, यानी दोस्त हो गए। लेकिन अब हम इसको एक एक करके बात करेंगे। फ्रेंड्स की स्पेलिंग क्या है, FRIENDS। अब हम बात करेंगे लिस्ट बनानी कैसे। सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स, F फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी आपके फ्रेंड्स हो गए, है ना। अगर आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स हो गए, आपके बच्चों के फ्रेंड्स हो गए, है ना। अगर हम बात करें तो अगर हम एक पूरी फैमिली के फ्रेंड्स को मिला देना, तो कम से कम 30 से 40 लोग तो फ्रेंड्स के ही हो जाएंगे, है ना। अब सेकंड बात आती है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि मैं बिजनेस कर रही हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स लिखूं, नहीं, आपने सबके फ्रेंड्स लिखने हैं, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। सेकंड आ रहा है रिलेटिव्स, आर फॉर रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स की बात भी आ गई, जैसे अगर मैं लेडी हूँ यानी मेरे रिलेटिव्स, मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स, और आप देख सकते हैं आपकी मदर इन लॉ के, यानी आपके नान के परिवार के, आपके दाद के परिवार के। तो आप यहाँ पे और कोई फ्रेंड आपकी है
तो उसके रिलेटिव से आपकी बातचीत है, तो उसके रिलेटिव, तो इतने सारे आपके रिलेटिव हो जाएंगे ना, मतलब 100 से क्या, 100 से भी बहुत ज्यादा आपके रिलेटिव हो जाएंगे अगर हम कहते हैं ना कि बहुत उससे अगर हम लिस्ट बनाए ना, कैसे से उससे ईमानदारी से अगर लिस्ट बनाए, तो आप देखना कितनी बड़ी लिस्ट आपकी इन दो में तैयार हो जाएगी, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। तीसरा आता है इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट क्या होता है, जैसे आप दिल्ली में हैं, आपके गाजियाबाद हो गए, फरीदाबाद हो गए, कैलकाटा हो गए, बॉम्बे हो गए, अमृतसर हो गए, पंजाब हो गए, कहीं भी हो गए, बांग्लादेश हो गए, कहीं भी हो गए, है ना। तो इन सब के जो बाहर भी लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, यानी 8 कंट्रीज में और चल रहा है। तो जहां जहां भी आपके लोग हैं और जहां जहां भी चीज है, आप हर जगह के लोगों को यहाँ पर ला सकते हैं। उन सबकी लिस्ट आपने यहाँ पर बनानी है। आगे देखते हैं, E4 क्या आता है। E4 आता है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर क्या आता है, कभी आपने जॉब करी होगी, है ना, तो आप भी एम्प्लॉय रहे होंगे, आपके हस्बैंड ने जॉब करी होगी तो वो भी एम्प्लॉयर रहेंगे, यानी एम्प्लॉयज की लिस्ट बनानी है। जो भी हमारे पुलिस है उनकी लिस्ट बनानी है, या अगर बिजनेसमैन है तो हमने अपना स्टाफ रखा होगा, उनकी लिस्ट बनानी है। हमारे जानकार में अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनके जो एम्प्लॉय होंगे उनकी लिस्ट बनानी है। यहाँ पे एक आपने देख रहे लिखा हुआ एनिमी, है ना। अब एनिमी ये नहीं है कि जो लठमार है कि जी इससे इतनी ज्यादा खून खराबा हो गया उसकी लिस्ट बनानी है। एनिमी का मतलब है, कई बार क्या होता है कि आपको कोई इंसान पसंद नहीं होता, कि इससे मेरी बनती नहीं है, पटती नहीं है ना, ये तो ये एनिमी है, यानी हम लोग उससे बात नहीं करते। कई लोगों की वाइब्रेशन मैच नहीं करती, तो अब कई लोग आस पड़ोस वाले भी होते हैं, तो ठीक है, हेलो भाई हो गया होगा, वैसे ज्यादा बातचीत नहीं होती, तो हम उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं। और अगर कोई एनिमी हैवी से उनकी भी लिस्ट बनाते हैं, लेकिन आगे चल के अगर वो लाख 2 लाख की इनकम पे पहुंचेगा ना, तो आप देखना कितनी आपकी आपसे इसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी ना, तो लगेगा ही नहीं कि कभी आपकी उससे दुश्मनी थी। इसके बाद आता है नेबर। नेबर आपके पड़ोसी, अभी जहाँ पर रह रहे हैं वहां पड़ोसी, या हो सकता है आप रेंट पे अगर रहते हैं इससे पहले अगर कहीं रहते हैं तो वो पड़ोसी। आप लेडी है तो आपकी अगर शादी हुई है तो आपके मायके के पड़ोसी। तो कितने सारे आपके पड़ोसी ही हो जाएंगे, नेबर्स हो जाएंगे। तो आप कितनी बड़ी लिस्ट हमारी रेडी हो सकती है। इसके बाद आता है डी। डी ये मैंने ड्रीमर्स, डॉक्टर और एक डायरेक्टर्स भी हो सकता है। ड्रीमर आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, बहुत लंबे बड़े बड़े उनके सपने होते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता उन सपनों को पूरा करने के लिए। तो वो हमारे बहुत काम के लोग हैं, जो यहाँ पर जो सपने देखते हैं। सपने वो भी नहीं जो आंखें बंद करके देखे जाए, सपने वो जो आप अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखते हैं। तो यानी ड्रीमर्स जो सपने देखते हैं वो भी आपके काम के हैं। और डॉक्टर्स जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, जिनसे आप दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, है ना, जिनसे भी आपका मतलब एक तरह से फैमिली रिलेशन भी हो जाता है। डॉक्टर जिनको भी आप जानते हैं। डायरेक्टर बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर से कई बार जान पहचान होती है ना, जो अच्छी पोस्ट पर है उनसे जान पहचान होती है, तो उनका भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में आ जाता है, पहले आपको इन वार्म सर्कल की लिस्ट बनानी जो मैंने आपको बताया। लास्ट एक आ जाता है, वो आता है स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर क्या होता है, अपने 3 मीटर के दायरे में जो लोग आते हैं, है ना, चाहे वो आपको जानते हैं चाहे वो आपको नहीं जानते, वो आपके स्ट्रेंजर है। कहीं भी अगर हम जा रहे हैं, है ना, आप जा रहे हैं, जैसे पहले बिजली का बिल भी जमा करने जाते थे, या हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, रास्ते में हमें कोई मिल जाता है, या हम मार्केट जा रहे हैं वहां शॉपकीपर से हमारी बातचीत हो जाती है, मतलब जो भी है, या घर में आप देखेंगे कोरियर वाला आ रहा है, उनसे जान मतलब उनसे आप बात कर सकते हो। यानी स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर से आप बात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि अब हम लिस्ट जो बनानी है, अब वो कहते हैं ना कि कैसे बनाएं। जैसे अभी मैंने स्ट्रेंजर की बात की थी, बाकी तो आपने देखा वो तो आपके जान पहचान के हैं, फ्रेंड्स में जितना बताया। जो स्ट्रेंजर की बात की वो आ जाती है, अब हम स्ट्रेंजर कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, ये करना बाद में, लेकिन इसके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आ जाता है फ्रेंडली गैदरिंग। आप देखते हैं पुराने पुराने फ्रेंड्स भी आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए तो एक दूसरे से मतलब हमारी मिलना हो जाता है। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं कि पहले मतलब मुझे 12th करे हुए आप ही लगा लो कम से कम 30 साल हो गए। तो 12th में जो हमारा ग्रुप था, तो हमने इतने सालों, सबकी शादियां हो गई, सब कुछ हो गया, 30 साल हो गए, 25 साल तो शादी को ही हो रहे हैं, तो उससे भी 5-6 साल पहले 12th करी थी। तो हमारा धीरे धीरे व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए करीब हमारा 40 फ्रेंड्स का ग्रुप हो चुका है। तो ये फ्रेंड्स फ्रेंडली गैदरिंग है। कभी कभी हम लोग मिल भी लेते हैं, ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा, जो पुराने पुराने फ्रेंड्स हैं वो कभी ना कभी चिट चैट हो जाती है, बात हो जाती है, हम मिल भी लेते हैं। तो यानी फ्रेंडली गैदरिंग होती है जिसमें आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ही बार फ्रेंड के साथ जाओ कहीं
मीटिंग में या गेट टुगेदर में वही बात करूँ, उनसे रिलेशन बनाना है। तो दूसरा आ जाता है फैमिली गैदरिंग। फैमिली गैदरिंग पे आप सब जानते हैं, हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, हम लोग किटीज में जाते हैं, हम लोग फ्रेंड फैमिली की मतलब शादी हो या फिर एंगेजमेंट हो, ऐसे जो गैदरिंग है, कई बार गेट टुगेदर हो जाता है, उसमें हम लोग जाते हैं। तो उसमें भी भाभी हमें ऐसे लोग बातचीत करने के लिए हम लोग बात करते हैं, तो आगे उनका नाम भी लिस्ट में आ जाता है। तीसरा विजिट्स, जैसे बताया, विजिट में क्या है, जैसे आप लोग आपको ऑनलाइन कोरियर मंगाते हैं, है ना, ऑनलाइन आप अमेज़न हो गया, कहीं से भी आप लोग जैसे कोरियर वाला आता है, तो उनसे भी बात करके उनका नाम भी आप लिस्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है इसके बाद आता है इवेंट्स, इन्विटेशन ऑफ इवेंट्स। कई बार आपने देखा होगा इवेंट्स के लिए भी इन्विटेशन आते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि कई बार आपके पास कॉल आता होगा कि हमारे पास भी पहले आया था कि ऐसे की दूसरी कंपनियों के जो आ जाते हैं, दूसरी कंपनियों का आपके पास इन्विटेशन आता है ना, दूसरी कंपनियों का जब इन्विटेशन आता है तो पहले क्या होता था, हम लोग सोचते थे हमें जब करना ही कुछ नहीं है तो हमने जाना क्या है, तो हम लोग जाते नहीं थे, है ना। आपके पास भी आता होगा, दूसरी कंपनियों का इन्विटेशन आता होगा। तो अब हमें, हमारे पास मकसद है, हम वहां क्यों जाएं, क्योंकि हमें वहां से लीड जनरेट करनी है, हमें वहां से लोगों के नंबर लाने हैं, तो वो नंबर भी हम लोग अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारा, यानी हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। तो पहले हम क्या होता था, गए, दर्शन किए, आ गए, मत्था टेका, बैठ बाट के आ गए। लेकिन अब हमारे पास मकसद है कि हमें लोगों से बातचीत करनी क्यों है ना, लोगों से बातचीत करके सिर्फ हमें वहां पे कोई काम की बात नहीं करनी, सिर्फ हमें उनसे नंबर एक्सचेंज करना है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम मिलके बाद में बात करेंगे। बस दैट्स इट, इतनी सी बात करनी है। इसके बाद आ जाता है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन क्या होते हैं, जैसे सोसाइटीज वगैरह में फंक्शन होते हैं, है ना, गेट टुगेदर्स होती हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो कभी ना कभी वहां से भी इन्विटेशन आता होगा कि कोई किसी के रिलेटिव रहते हैं सोसाइटीज में या जैसे भी है, तो इन्विटेशन आता है, तो वहां पे भी जरूर जाना चाहिए, वहां से भी आपको लीड मिल सकती है। सेवेंथ है स्पोर्ट्स फंक्शन। जिनके बच्चे छोटे हैं, है ना, उनके स्कूल फंक्शन होते होंगे स्पोर्ट्स के, तो उसमें भी हम लोग जाते हैं, वहां बच्चों के पेरेंट्स से मुलाकात होती है, टीचर से मुलाकात होती है, तो उनके भी हम नंबर लेके आ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास बिजनेस फंक्शन। अगर किसी के जानकारी में बिजनेस, या आपके हस्बैंड अगर बिजनेस करते हैं या किसी की वाइफ बिजनेस करती है, तो ऐसे बिजनेस के फंक्शन होते हैं, यानी गेट टुगेदर होती है। तो जब वहां जाते हैं, और लेडीज की तो खासतौर से आदत होती है कि सबसे बात कर ही लेती है ना, कि और आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, या कुछ भी किसी भी तरीके से बात शुरू कर लेती हैं, तो वहां से हमें नंबर लेके आने और अपनी लिस्ट में ऐड करने। फिर आ जाता है 9 नंबर हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी का चेकअप करने जाते हैं, या किसी के लिए भी जाते हैं, किसी कई बार होता है हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है, हम लोग उनसे मिलने भी जाते हैं, तो वहां से भी हम लोग, वहां भी हमें बहुत लोग मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप नंबर ले सकते हैं किसी के भी। फिर आ जाता है जिम। जिम के बच्चे जाते हैं, या खुद अगर स्टूडेंट है वो लोग जाते हैं, या जेंट्स और लेडीज भी जाती हैं जिम, या डांस क्लासेस में जाती हैं, या है ना, इसी तरीके से जुम्बा में जाती है, तो वहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस, जो स्कूल कॉलेज में, स्कूल अगर बच्चे छोटे हैं तो पीटीएम वगैरह होती है, तो आप लोग जरूर अपने बच्चों के स्कूल में जाते होंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। या बच्चे हैं कॉलेज री, है ना, पुराने जो कॉलेज रीयूनियन की बात करें, तो पुराने कॉलेज के भी लोग होते हैं, तो उनकी भी एक रीयूनियन बनी होती है, तो आप वहां से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रूज वेकेशन। क्रूज वेकेशन के भी लिए आप देखा होगा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे पास कोई आए थे क्रूज की वेकेशन के लिए, कि एक वो पूरा वो पैकेज देते हैं, है ना, आपके पास भी कभी कॉल आया होगा कि आप इसके बारे में जानिए और हमारे से क्रूज का वेकेशन का पैकेज लीजिए। तो वो जब लोग आते हैं, पहले हम भी ऐसे किसी को घर बुलाते नहीं थे, है ना, कि हमें क्या है, हमें जाना तो है नहीं, लेकिन अब क्या है, अब हम घर भी बुलाते हैं, अगर कोई बुलाता है तो हम वहां भी जाते हैं, क्योंकि आने जाने से ही, कहते हैं ये आने जाने से ही हमारा बॉन्डिंग होती है, और हमारे एक तरह से एक फ्रेंडशिप होती है, फिर आगे बात बढ़ती है। इसी तरीके से हर उसमें जाना भी चाहिए और लोगों को बुलाना भी चाहिए। इसके बाद आता है इसके बाद आता है 3 फुट अलर्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 फुट के दायरे में जो भी आपके आसपास लोग आते हैं, यानी वो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपकी लिस्ट में नाम होना चाहिए, है ना। सब्जी लेने अगर हम लोग नीचे उतर रहे हैं, या फल लेने कहीं जा रहे हैं, तो वहां भी हमें कोई ना कोई जरूर मिलता ही है। पहले हमें किसी भी चीज का मकसद नहीं होता था, है ना, कि आप बातचीत करी, नंबर लेने का जरूरत नहीं, हाय हेलो हो भी गई, बातचीत भी हो गई, तो हम लोग नंबर नहीं लेते थे। लेकिन अब हमें पता है हमें नंबर लेना क्यों है, हमें नंबर लेना है अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए, और
अपने सपने पूरे करने के लिए और उनको भी कोई ना कोई हमें अच्छे प्रोडक्ट्स या अच्छी जानकारी देने के लिए। इसके बाद आ जाता है कोल्ड कॉलिंग यानी स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर है तो ये सारे स्ट्रेंजर जो मैंने आपको बताया, तो ये हमें सबसे लास्ट में ही स्ट्रेंजर का करना है। पहले हमें अपने जो भी मैंने बताया वार्म सर्कल का हमें यूज करना है। अब स्ट्रेंजर और हम कहाँ-कहाँ देख सकते हैं, जैसे अगर हम ऑटो में कहीं जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं, तो ऑटो में हम ऑटो वाले से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी को नीड है एक एक्स्ट्रा काम की, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की। मेट्रो है, हम जा रहे हैं, अभी तो मेट्रो बंद है, लेकिन जब सब कुछ खुलेगा तो हम मेट्रो में, ऑटो में, कैब में, हर जगह जाएंगे। तो हमें हमारे पास एक मोटो है, हमें किस लिए बात करनी है, किस लिए उसका नंबर लेना है। इसके बाद आ जाती है, अभी जैसे लॉकडाउन में सभी लोग घर बैठे हैं, अब कैसे बिजनेस बढ़ाया जाए। अब हम सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ा सकते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम हो गया। तो हम इन चीजों से अपने बिजनेस की जानकारी देके इन सब चीजों पे अपना स्टेटस चेंज करके, अपनी स्टोरी को चेंज करके, अपनी जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी हमारा अचीवमेंट है, उसको डाल करके हम वहां से भी लीड ले सकते हैं। यानी अब हमारा घर बैठ के जो काम है वो सोशल मीडिया का ज्यादा काम है। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं, हम जूम पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे जब हमें लीड जनरेट होनी है, उसके बाद हम जूम पे बैठ के ही उनको प्लान दिखाएंगे, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो सोशल मीडिया के थ्रू सब काम होगा, और बाकी काम आप जब देखेंगे लॉकडाउन सब खुल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो बाकी जगह भी हम लोग मिलके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये 17 पॉइंट अगर कोई नोट कर लेना, तो इस 17 पॉइंट से अपनी लिस्ट को 300 से 500 और बढ़ा सकता है वो। सिर्फ दोस्त रिश्तेदार के अलावा 17 पॉइंट ऐसी जगह हैं जहां पे आप अपने 500 से ज्यादा की लिस्ट बना सकते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है जी। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट क्या होना चाहिए लिस्ट का। जैसे आपने एक रजिस्टर लिया, मैंने हमने सबको बताया ही हुआ है। रजिस्टर लिया, रजिस्टर के 2 पेज होते हैं आमने सामने। मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी, अपना रजिस्टर दिखाऊंगी, तो उसमें 2 पेज को हमने एक ही पेज मानना है। आमने सामने का जो होता है उसको एक ही पेज मानना है। आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, यहाँ पे प्रोफेशन, रिलेशन, एज और रिमार्क्स। अब सीरियल नंबर आ गया, एक पेज पे आपने सिर्फ 4 नाम लिखने हैं। जैसे पहला नाम लिखा आपने, मान लेते हैं किसी का नाम है राजेश, आपने नाम में लिखा राजेश, मोबाइल नंबर उसका आ गया, सिटी वो रहता कहाँ है, मान लो वो पंजाब रहता है, तो आप लिख दीजिएंगे पंजाब में, पटियाला में, कहाँ भी रहता है वहां लिख दीजिए। क्या प्रोफेशन है उसका, उसका प्रोफेशन, अगर वो कोई जॉब करता है, अगर वो कोई बिजनेस करता है या वर्क फ्रॉम होम करता है, जो भी आप करते हैं, अकाउंट्स का काम करता है, जो भी आप यहाँ पे जो भी उसका प्रोफेशन है वो आप लिख सकते हैं। क्या उनसे आपका रिलेशन है, आपका वो भाई है, आपका वो भतीजा है, आपका वो भांजा है, आपकी वो भाभी है, कोई भी अगर है, आप रिलेशन जरूर लिखिए, क्योंकि उस हिसाब से ही उनसे बात आगे की जाएगी। अब एज, एज भी लिखनी है हमें उनकी, क्योंकि कई बार क्या होता है एज नहीं लिखते, है ना। तो एज जब हम नहीं लिखते, तो जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के कॉलिंग करेंगे, अगर उनको एज पता होगी और इसमें एज लिखी होगी, तो हम उस तरीके से बात करेंगे। मान लीजिए वो आपकी उम्र से छोटा है, तो उस तरीके से बात करेंगे, हम उम्र है तो उस तरीके से बात करेंगे, और हमारी एज से अगर बड़ा है तो हम उस तरीके से बात करेंगे। तो ये सारा कुछ हमें फिल करना है। और रिमार्क्स में, रिमार्क्स के लिए हमें कम से कम इतना पे, काफी सारा जगह जो है हमें रिमार्क्स के लिए छोड़नी है। वो क्यों छोड़नी है, मान लीजिए आपने, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपने राजेश लिखा है, तो आपने राजेश को इनवाइट किया इसके लिए, मीटिंग के लिए, कि कल मेरे यहाँ पे मीटिंग है, या कुछ भी आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, कुछ भी अगर हम बात करें, या जूम पे आना, अगर जैसे घर से काम चल रहा है तो जूम पे आने के लिए इनवाइट करेंगे। मान लीजिए राजेश जो है वो नहीं आते हैं, हाँ कर दी थी, नहीं आते हैं, तो आप रिमार्क्स में क्या लिखेंगे कि मैंने उनको आज के लिए इनवाइट किया था, आज वो नहीं आए किसी वजह से, आप लिख दीजिए, या उनकी आज तबियत खराब थी। क्योंकि जब आप नेक्स्ट कॉलिंग करेंगे तो आप पहले उनकी तबियत पूछेंगे, क्योंकि तभी उसको भी लगेगा हाँ ये मेरी केयर कर रहा है या कर रही है। फिर आपको उसको नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाएंगे। कई बार हमें एक ही इंसान को 3 या 4 मीटिंग के लिए, 5 मीटिंग के लिए भी बुलाते हैं, उसके बाद आता है। तो आप हर बार लिख दीजिए कि मैंने इनवाइट किया था, वो आज नहीं आ पाया किस वजह से, या उन्होंने आज ही मना कर दिया क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो जो भी आप लिखे रिमार्क्स में जरूर लिखिए। अब हमें क्या है, 4 से 5 लाइनें छोड़नी है, फिर दूसरा नाम लिखना है। पहले आपने लिखा राजेश, 4 से 5 लाइनें छोड़ी, फिर आखिर में एक नाम लिखा, फिर 4 से 5 लाइनें छोड़ी, फिर एक नाम लिखा। यानी एक पेज पे सिर्फ 4 नाम होने चाहिए, ताकि रिमार्क्स बार बार क्योंकि चेंज होता रहेगा। मान लीजिए किसी ने एक ही बार में ज्वाइन कर लिया, तो आप लिख देंगे कि आज मतलब उसने ज्वाइन कर लिया विद 100 पीवी, लिख भी दीजिए। और अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं
कि उसने आज मैंने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दी तो उसने मेरे से ये 2 प्रोडक्ट ले लिए, क्योंकि जो भी अगर बातचीत थी वो आप लिखिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि उनसे क्या बातचीत हुई थी। तो ये लिस्ट आपको बनाना जरूरी है, इस तरीके से बनाना जरूरी है, वो भी रजिस्टर में। आगे चलते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि लोगों से, भावी लोगों से बात करते समय कृपया पूर्ण निर्णय ना लें, यानी कि प्री जज ना करें, खुद ही निर्णय ना ले लें। जैसे मैंने पहले भी बोला, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्या करेगा, ये तो बहुत दूर रहता है, ये क्या करेगा, यानी प्री जज खुद ना करें। नियम नंबर 3 का पालन करें, यानी लिस्ट बनाएं और 3 लोगों से प्रतिदिन अपने बिजनेस की बात करें, है ना। बात करनी है, चाहे बिजनेस की चाहे प्रोडक्ट्स की, बात करनी है 3 लोगों से और 3 लोगों के नंबर उसमें लिस्ट में ऐड करें, उनके पास जाएं। जैसे कई बार होता है कि हम लोग बस स्टैंड पे खड़े हैं, है ना, बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो कई बार क्या होता है हम लोग बात ही नहीं करते, वो खड़े हैं, हम अपने मोबाइल में लगे रह जाते हैं, लेकिन अब हमें पता है हमें उनसे बात क्यों करनी है, तो उनके पास जाएं और उसका उससे उससे बातचीत शुरू करें। सीधा ना बोल दे कि भाई मैं ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ, कर लूँ। आप उनसे नॉर्मली बातचीत करें, नंबर एक्सचेंज करें, फिर आप बाद में वो आपके या तो कस्टमर बन सकते हैं या आपके साथ वो जुड़ सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कुछ भी नहीं करेंगे, ना ज्वाइन करेंगे और ना प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो कोई बात नहीं, ना तो पहले ही है, तो क्यों ना बात तो करी जाए उनसे। इसके बाद क्या लिखा है, एक व्यक्ति के साथ ही ना अटके रहे, क्योंकि कई लोग क्या होता है, मान लो किसी एक का नंबर आ गया या किसी एक रिलेटिव का नंबर आ गया, मतलब नंबर है उनके पास, उनसे बात करी बिजनेस की, कई बार वो एक ही के पीछे पड़े रह जाते हैं। वो काम नहीं करना हमने, एक ही व्यक्ति के पीछे ना लगे रहे, क्योंकि क्या है, यदि वह आपके व्यापार में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो ठीक है ना, उससे रिलेशन तो बनाए रखें। रिलेशन बनाए रखेंगे तो कभी ना कभी वो आपके साथ आएगा ही आएगा। इसलिए रिलेशन ना बनाए, फॉलो अप में जरूर उसको रखें, चाहे वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो भी फॉलो अप में उसको रखें। रुकिए मत, आगे चले, फिर आगे और आगे बढ़ते चले जाएं और अगले व्यक्ति तक, यानी हमें रुकना नहीं है। एक ने अगर ना करी, दूसरे ने ना करी, तीसरे ने ना करी, बढ़ते रहिए। कहते हैं लिस्ट ना एक नंबर गेम है, लिस्ट एक नंबर गेम है। ताश का सबको पता है, प्लेइंग कार्ड होते हैं, ताश होती है, 52 पत्ते होते हैं ताश में, लेकिन इक्के उसमें सिर्फ 4 होते हैं। मान लीजिए आपने 48 पत्तों को देख लिया, एक भी इक्का नहीं निकला, क्या आप कहेंगे, उसमें इक्के नहीं है, इक्के तो उसमें 4 है ना। लेकिन वो हमें पता है उसमें 4 है, इसीलिए पता है, यानी इसलिए हम उसको पलटेंगे, 49 भी कार्ड पलटेंगे, 50 भी पलटेंगे, आपको पता है उसमें 4 इक्के हैं। ऐसे हमारी लिस्ट में, जो हमारी 300 से 500 लोगों की लिस्ट है, हमें पता है उसमें 6 डायरेक्टर पक्का है। अगर 500 लोगों की लिस्ट है ना, अगर 494 लोग ने भी हाँ ना कर दी ना, तो भी आपको पता है, अगर आपका विजन क्लियर है ना, तो आपको पता है कि उसमें 6 आपके डायरेक्टर बैठे हैं, चाहे वो लास्ट के 6 डायरेक्टर होंगे। इसलिए लगे रहिए, लगे, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि 500 लोगों में से 494 मना कर देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, बहुत हमारी किस्मत खराब है, 494 भी ना कर देंगे, तो भी 6 डायरेक्टर आपके पक्का उसी लिस्ट में बैठे हैं। कहते हैं ना, अगर आपके घर में लड़की अगर है, मेरे घर में 2 बेटियां हैं हमारी, तो कल को अगर हमें उसकी शादी करनी हो, तो हमें दूल्हा ढूंढना है, बनाना नहीं है। दूल्हा उसके लिए पैदा हो चुका है, तो इसलिए दूल्हा ढूंढना है, बनाना नहीं है। ऐसी 6 डायरेक्टर हमारे कहीं ना कहीं तो बैठे हैं, बस हमें उनको ढूंढना है, हमें अप्रोच करनी है और हमें ढूंढना है। तो इसलिए लिस्ट जरूर बनाइए। जो लोग कामयाब नहीं होते उनकी आप देखना कभी भी लिस्ट बनी हुई नहीं होगी। इसलिए कम से कम 200 से 300 की लिस्ट तो मस्ट है बनाना। वो बात अलग है, मैं ये नहीं कह रही एक ही दिन में बैठ के बनाइए, थोड़े थोड़े करके नाम लिखिए, आज 20 लिख लिए, कल 40 लिख लिए, है ना, फिर 10 लिख लिए, करके 15 दिन 1 महीने में लिस्ट तो बनी जाएगी। फिर हम काम शुरू करेंगे कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। तो बाकी पवन जी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें। ये लिस्ट आपने देख लिया पूरा, तो जब भी शुरुआत में लिस्ट बनाएंगे तो उसमें यही होगा कि फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव होंगे, 200 से 300 लोग होंगे। लेकिन हम जब उनके पास जाएंगे वो कुछ मना भी करेंगे, क्योंकि हम सफल नहीं है, वो हमारे चेक्स मांगेंगे, या वो जानते हैं कि हमारे साथ ही पला बड़ा है, या आज से डॉक्टर कहाँ से बन गया। लेकिन फिर भी हम उनको प्लान दिखाएंगे, क्योंकि हमें अपने प्लान दिखाने में एक्सपर्ट होना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे साइंस में उसके ऊपर खरगोश और उसके ऊपर प्रैक्टिस होती है ना, छिपकली पे, इस पे, इन चीजों पे प्रैक्टिस की जाती है। तो हमें, क्योंकि
सही लोगों पे प्रैक्टिस करनी है। आ गया तो बहुत बढ़िया, इफ यू आर कमिंग बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट, चलते जाएंगे नेक्स्ट पे। लेकिन वो रिश्तेदार और दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने कंज्यूमर बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, इसलिए वो कहते हैं चलो मैं सामान ले लेता हूँ आपसे जो उनको अच्छा लगता है। इससे हमारी रिटेलिंग शुरू हो जाती है, इससे हमारी पीवी आना शुरू हो जाती है, और हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है, होती जा रही है। मान लो हमारे 100 प्लान भी खराब हो गए और सारे रिश्तेदारों को भी हमने दिखा दिया, बचे नहीं, तब आपके पास आएंगे ये 17 पॉइंट, जिससे आप अपनी दोबारा लिस्ट को 500 की खड़ी कर लोगे। अब आप स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हो, किसी को भी रास्ते में भी प्लान दिखाने की बात कर सकते हो, लेकिन सड़क पे खड़े होकर नहीं दिखाना, लेकिन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आगे रिश्तों की शुरुआत कर सकते हो, नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। क्योंकि अब आपको पता है मैं 100 प्लान दिखा चुका हूं, अब मेरा 101वां प्लान से इतना अच्छा मैं प्लान दिखाने आ गया, मुझे सारे फॉलोअप करने आ गए। अब मैं किसी को भी बात करने में कोई झिझक है ही नहीं अब आपको। अब आपके पास जो 17 तरीके हमने आज बताए ना, इससे जो आपकी लिस्ट बढ़ेगी, अब फिर आपके पास चेक्स आएंगे। ये चेक्स जब आपके और बढ़ेंगे, तब आपके दोस्त रिश्तेदार भी अब आएंगे आपके पास कि आपकी बड़ी गाड़ी कैसे आई, आपकी मर्सिडीज आ गई, चलो यार मुझे भी कराओ या मेरे बेटे को भी कराओ। ऐसे आएंगे ऑफर आपके पास बड़ी बड़ी, क्योंकि पहले ये ऑफर थे लोगों के पास, पहले सोच रहे थे लोग कि नेटवर्किंग करें या ना करें, लेकिन आगे आने वाले समय में नेटवर्किंग तो लोग करेंगे, लेकिन अब सोचेंगे इसके साथ करूं या ना करूं, क्या ये मुझे सफल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। उनको ये तो पता चलता जा रहा है लोगों को किस बिजनेस में पैसा है, लेकिन करें किसके साथ। इसीलिए हमने अपने आप को तैयार करना है, कॉलिंग के लिए भी, इनविटेशन के लिए भी, और लिस्ट के लिए भी। तो आज पहला पार्ट आपने देखा लिस्ट का, इससे आगे धीरे धीरे और आगे चलेंगे कि इस लिस्ट का करना क्या है। तो इनविटेशन के मास्टर हो जाएंगे हम प्रैक्टिस करते करते, लिस्ट बनाने के मास्टर हो जाएंगे। और आपकी टीम में अगर 50 लोग भी हैं और सबकी लिस्ट में 500 लोग हैं, तो 50 गुणा 500 कितना हो गया जी? 25,000। 25,000 लोग हैं आपके पास, कहाँ काम है? लोगों की तो कमी है ही नहीं आपके पास। और लोग कहते हैं जी लोग नहीं मिल रहे। अगर 50 लोगों की हमने ढंग से लिस्ट बना दी ना, साथ बैठ के उसकी, तेरे मामा कितने हैं, पापा कितने, वो जो कितने हैं, बुआ कितनी है, ये सारे कुछ जब आप पूरा पूछेंगे उससे हिस्ट्री, वो अपने बताएगा। अच्छा हस्बैंड की कितनी बुआ है, वो कितने भाई हैं, सारा लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तब आपको पता चलेगा रिश्तेदारों ही 150 हो गए। और बड़ी जल्दी ये लिस्ट बन जाती है जब आप साथ बैठकर ईमानदारी से 1-2 घंटे बनाते हैं। लेकिन साथ बैठ के आपको बनानी पड़ेगी अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, वो नहीं बनाएगा कभी भी। आप उसको बोलाओगे ये लो फॉर्मेट, आप बना लेना, मैं 1 हफ्ते बाद पूछूंगा पूछूंगी, नहीं बनाएगा, वो गारंटी है। क्योंकि इस काम को टाला जा सकता है, वो टाल देगा। और बाद में जब 20 लोग वो सोच के बैठा है कि इस 20 ने ज्वाइन नहीं किया, अब लिस्ट बनाने का फायदा भी क्या, सारे खास लोग तो चले गए। हम भी सोचते हैं पहले इसकी 1-2 ज्वाइनिंग करा लेते हैं, लिस्ट इससे बाद में बना लेंगे। ज्वाइनिंग एक दिन लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग एक कम कर लो, लेकिन उसके साथ बैठकर 1 घंटा सिर्फ लिस्ट के ऊपर बात करो और उसकी लिस्ट खड़ी कर दो 400-500 लोगों की। अब 10 लोग मना भी करेंगे, वो कहेगा 490 और है मेरे पास, और वो चला भी जाएगा ना तो हमें अपना रजिस्टर तो दे के जाएगा। एक छोड़ा हुआ आदमी भी हमें 500 लोग दे के जाता है, अगर हम उसके 500 पे काम करना चाहें तो बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। तो ये आज आपने लिस्ट का देखा, और यहीं पे मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। और आपने इतनी पेशेंसली सुना इसको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी कुछ सवाल हैं तो उनको भी लेते हैं हम, तो इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं शेयरिंग को। चलिए थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली इसको सुना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये अपनी लिस्ट आज से ही शुरू कर देंगे, अगर जिन लोगों ने शुरू नहीं की है तो आज ही कर देंगे, और जो लोग बना भी चुके हैं उसको भी अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल।